Hey guys, what's up? Myself Dhiraj Mondol, founder Deepanti Wealth Management. In today's video, I will be discussing a detailed business analysis of a company. So let's begin. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम आपके लिए एक नया कंपनी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं और हम लोग देखेंगे कि इस कंपनी में ट्रेडिंग का कोई ऑप्शन अपॉर्चुनिटी है कि नहीं। तो आज का कंपनी जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है हैवेल्स इंडिया। हम लोग टोटली बिजनेस एनालिसिस करेंगे, फिर फाइनेंशियल पैरामीटर देखेंगे और वैल्यूएशन भी देखेंगे, और इसके बाद टेक्निकल पैरामीटर देखने के बाद हम लोग एक इस कंपनी में क्या नया अपॉर्चुनिटी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कस करते हैं हैवेल्स इंडिया के बारे में। आप लोग जानते हैं कि हैवेल्स इंडिया जो कंपनी है ये FMEG कंपनी में आता है, दैट मीन्स फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स। सो कंपनी का बहुत सारा प्रोडक्ट है। आप लोग देख सकते हैं कि कंपनी के क्या क्या प्रोडक्ट्स है। फ़ैन है, अब यहाँ पर पूरा प्रोडक्ट, ये सारा के सारा प्रोडक्ट जो है हम लोग यूज़ करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी लॉयड बोल के एक ब्रांड है जो कंपनी एक्वायर किया है रिसेंटली, और कौन कौन यहाँ पर ऐड में आ रहा है। तो ये सब चीज़ें जो है ना, तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि कंपनी के जो ब्रांड वैल्यू और जो एक्टर्स एक्ट्रेस जो एडवर्टाइजमेंट जो देते हैं, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंपनी एडवर्टाइजमेंट के ऊपर भी खर्चा करता है। एयर कूलर, AC, ये सारा के सारा फ़ैन, ये सारा के सारा जो मार्केट लीडर एक सेगमेंट है। तो हर एक प्रोडक्ट जो है ना इस कंपनी का एक अलग सा एक ब्रांड वैल्यू है, और हमारे ज़िंदगी में हर किसी के घर में हैवेल्स का कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिकल गुड्स है। तो क्या क्या ये कंपनी यहाँ पर देख सकते हैं प्रोडक्ट। तो फैन है, फैन में सीलिंग फैन, टेबल फैन, वॉल फैन, बहुत सारा फैन का सेगमेंट है। फिर लाइटिंग, फिर स्विच एंड एक्सेसरीज, होम अप्लाइंसेस, होम इलेक्ट्रिकल्स, स्विच गियर्स, स्मार्ट होम। सो यहाँ पर हर एक प्रोडक्ट का एक अलग अलग का ब्रांड वैल्यू है। आप जानते हो कि स्विच गियर एक पूरा हमारा घर में जो स्विच गियर का जो काम होता है मैक्सिमम हैवेल्स का काम होता है। तो यहाँ पर इस प्रोडक्ट के बारे में कुछ कहना नहीं कि हर एक प्रोडक्ट का एक अलग अलग का ब्रांड वैल्यू है। और इस जो कंपनी है, ये कंपनी 1958 से हमारे ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। तो ये जितना भी बिज़नेस हो रहा है कि आप अपना घर में देखिए, कहीं पर कुछ वायर है, केबल्स है, तो सारा के सारा चीज़ जो है ना मैक्सिमम हैवेल्स कंपनी का होता है। तो यहाँ पर हर एक चीज़ आप सर्च करके देख सकते हो कंपनी क्या क्या बनाता है, और इसके बारे में पढ़ सकते हो। Skinner.in से भी पढ़ सकते हो। हैवेल्स इंडिया एक फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स सेगमेंट में आता है। हम लोग देखेंगे इस कंपनी का अभी क्या स्टेटस है। तो कंपनी जो है ना, यहाँ पर हम लोग 5 पैरामीटर में डिस्कस करेंगे। एज कंपनी यहाँ पर एक वेरी गुड कंपनी है। एज इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा अच्छा एक इंडस्ट्री है जिसका फ्यूचर आउटलुक अच्छा है। गवर्नेंस के ऊपर कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं है। इस कंपनी का एक लॉन्ग टाइम हिस्ट्री है, और गवर्नेंस पैरामीटर के ऊपर इस कंपनी 100 आउट ऑफ 100 आप बोल सकते हो, इतना अच्छा गवर्नेंस है। फाइनेंशियल रिसेंटली कुछ प्रॉब्लम हुआ था, बट वो धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है। हम लोग देखेंगे इस कंपनी, इसलिए एवरेज फाइनेंशियल है अभी, और वैल्यूएशन भी एवरेज है। हम लोग देखेंगे यहाँ पर इस कंपनी में क्या ये कंपनी अभी बाई करने के लिए सही है कि नहीं। अब 1360 लोएस्ट एक पॉइंट में गया था, और इस 52 एक हाई है 3105। अब कंपनी अभी ट्रेडिंग कर रहा है 1574। इस कंपनी का जो P रेशियो 67 आप देख रहे हो, ये प्रीमियम में ही रहेगा। कंपनी जो है ये कभी भी आप डिस्काउंट प्राइस में नहीं मिलेगा, क्योंकि इस कंपनी का एक अलग सा एक ब्रांड है। तो उस हिसाब से कंपनी मार्केट लीडर है। आप देख सकते हैं इधर से यहाँ पर आके पीआर ग्रुप में ये कंपनी मार्केट लीडर है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, यहाँ पर कंपनी मार्केट कैप है 98,000 CR का। इसके बाद आता है क्रॉम्पटन जो कि 52,000 CR का। मतलब यहाँ पर सीधा सीधा आप देख सकते हो 5 गुना बड़ा कंपनी है। तो इस कंपनी का जो प्रोडक्ट है, तो उस प्रोडक्ट रेवेन्यू मिक्स में यहाँ पर देखिए केबल्स जो है, केबल से 33% जो रेवेन्यू यहाँ से जनरेट होता है। ECD से आता है 18.4%, स्विच गियर से आता है 11%, लाइटिंग से आता है 7.6%, और जो नया ब्रांड कंपनी एक्वायर किया है लॉयड, इसमें से आता है 23.6%, अदर्स है 6.4%। कंपनी का बिजनेस के बारे में आप यहाँ से पढ़ सकते हो, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, बहुत सारा चीज़। ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, आप खुद वीडियो पॉज करके यहाँ से पढ़ सकते हो। इंडस्ट्री के बारे में आप पॉजिटिव आउटलुक, नेगेटिव आउटलुक पढ़ सकते हो। यहाँ से वीडियो लंबी हो जाएगा, इसलिए हम नहीं पढ़ रहे। गवर्नेंस पैरामीटर के ऊपर कंपनी सबसे अच्छा लगता है, इसका गवर्नेंस बहुत अच्छा है। जो कंपनी का CEO है ना, इस जो हैवेल्स इंडिया, आप यहाँ पर सर्च करेंगे हैवेल्स इंडिया, तो देखिए इस कंपनी का जो CEO है, CEO यहाँ से सर्च करिए तो देखिए अभी अनिल राय गुप्ता, ठीक है। और जो कंपनी का जो लीडर्स जो टीम है यहाँ पर देखिए, सबसे यहाँ पर ये पूरा ट्रस्टेड एक ग्रुप है। तो
इस कंपनी का जो चेयरपर्सन है यूके सिन्हा, और यहाँ पर बहुत सारा यहाँ पर बोर्ड जो कमेटी है सारा के सारा, इस कंपनी के ऊपर कोई भी गवर्नेंस का ऊपर कोई भी नेगेटिव पॉइंट नहीं है। ये सबसे बड़ा बात होता है। यहाँ पर देखिए फाइनेंशियल में कुछ प्रॉब्लम आया था, स्विच गियर सेगमेंट में कुछ मार्जिन कंट्रैक्शन हुआ था, और जो आरएसी में कुछ प्रॉब्लम हुआ था, जो अभी फिलहाल कंपनी का बैलेंस शीट जो है वो अब देखेंगे हम लोग क्या है, क्या स्थिति है। करेंटली वैल्यूएशन अगर बोलेंगे तो कंपनी का जो पी रेशियो है जो है 68.32 और 3 ईयर मीडियन पी है 72.08। सो आपका जो 5 ईयर और 3 ईयर मीडियन पी जो होता है उसके बेसिस में कंपनी अभी डिस्काउंट प्राइस में है। दैट मीन्स अभी देखिए मीडियन पी के लगभग क्लोज टू मीडियन पी और नीचे चल रहा है कंपनी। अब इस कंपनी का जो बैलेंस शीट है वो देखते हैं, क्वार्टरली बैलेंस शीट क्या कहता है। यहाँ से आपको पता चलेगा कंपनी का हेल्थ चेकअप कर सकते हो आप। देखिए सेल्स जो है ना 4200 CR जो 2022 में था जून क्वार्टरली, यहाँ पर सेल्स हम डिस्कस कर रहे हैं, जो कि अभी फिलहाल बढ़ के जो हुआ है वो आप देख सकते हो 6544 CR। दैट मीन्स लगातार कंपनी जो सेल्स जो है ना वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। देखिए यहाँ से देखिए फाइनेंशियल आप बोले थे कि बिगड़ गया था, अब यहाँ से देखिए सितंबर 2024, दिसंबर 2024 और मार्च 2025 लगातार लास्ट 3 क्वार्टर में सेल्स पॉजिटिव है। अदर इनकम देखिए यहाँ पर पॉजिटिव में है, और एक्सपेंसेस कंपनी का यहाँ पर 5787 CR है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो कंपनी का ऑपरेशन के बाद जो प्रॉफिट आता है वो 826 CR, जो हाईएस्ट एवर आज तक का हाईएस्ट एवर है, जो आप बोल सकते हो कंपनी एक बैलेंस शीट इंप्रूव किया है। अब इसके बाद देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बोले तो जो आपका जो प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट को सेल्स से डिवाइड करेंगे तो आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मिलता है। तो ये आपका 13%, जो कि आज तक का हाईएस्ट एवर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। इसके बाद इंटरेस्ट देखिए 15 CR, और प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स पे करने के बाद पहले जो प्रॉफिट है वो देखिए 2022 से 327 CR से लेके अभी 701 CR में प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होता है ना, कंपनी क्या टैक्स पे कर रहा है। देखिए 26 करोड़ कंपनी एक कॉन्सिस्टेंट टैक्स पे कर रहा है, जो एक अच्छा रीज़न होता है। कंपनी एक अच्छा बिजनेस कर रहा है और कंपनी का जो गवर्नेंस अच्छा है और टैक्स में कोई चोरी नहीं हो रहा है। मतलब यहाँ से आप बोल सकते हो कितना कंपनी का जो लॉयल्टी और ऑनेस्टी है, आप यहाँ से देख सकते हो कि कोई फ्लक्चुएट नहीं कर रहा है। 26 करोड़ जो टैक्स जो है लगातार कंपनी पे कर रहा है, और आज तक का नेट प्रॉफिट जो है हाईएस्ट एवर क्वार्टरली है 243 CR से अभी बढ़ के वो 518 CR में आ गया है। तो यहाँ पर हाईएस्ट एवर क्वार्टरली रिजल्ट जो कि कंपनी का आज तक का हाईएस्ट। अब पैड मार्जिन दैट मीन्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन जो है वो 8%, ये भी हाईएस्ट एवर है। देखिए इससे पहले 2024 में आया था 24 में, अभी 2025 में अभी 8% पैड मार्जिन, ये एक अच्छा फिगर होता है। अब देखिए ईयरली बेसिस में भी अब यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं हम लोग। सेल्स देखो 7613 CR 2016 में, तो 10 साल बाद अभी देखिए 3 फोल्ड हो गया है 21,778 CR, जो एक सबसे अच्छा सेल्स अभी आज तक का है। और अदर इनकम भी अभी देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, और यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 2463, जो कि आज तक का सबसे ज़्यादा ईयरली प्रॉफिट है। और कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है अच्छा है, और यहाँ पर देखिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स 990 CR, ये भी देखिए ईयरली बेसिस में भी कंपनी एक अच्छा प्रॉफिट शो कर रहा है। देखिए यहाँ पर टैक्स जो हम बोल रहे थे, टैक्स अच्छा खासा टैक्स कंपनी पे कर रहा है, और नेट प्रॉफिट 1300 करोड़ से लेके अभी 1472 करोड़ का नेट प्रॉफिट आ गया। कंपनी का बैलेंस शीट में देखिए रिजर्व जो है ना, ये शेयर कैपिटल बोले तो कंपनी जब स्टार्ट हुआ था तब कंपनी इतना 62 CR, ये जो पैसा जो है ना ये शेयर कैपिटल है, इतना इन्वेस्टमेंट कंपनी का ओनर का था, प्रोमोटर ग्रुप का था। बट कंपनी जितना भी एक्सपांड किया है और बिजनेस जितना ग्रो किया है, सेल्स हुआ है, उसके बेसिस में जितना प्रॉफिट आया है वो कंपनी का रिजर्व में शो होता है। सो ऑलमोस्ट 1900 CR का जो कंपनी का रिजर्व, जो कि अभी आफ्टर 10 ईयर्स ये 3 फोल्ड हो गया है, मतलब 8244 CR जो है ये आपका कंपनी का रिजर्व है। बोरोइंग जो है कंपनी का जीरो है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। बोरोइंग 134 CR था, अभी बोरोइंग जीरो हो गया। तो बोरोइंग में जो है कंपनी एकदम कोई भी बोरोड मनी है, कंपनी का अपना पैसा है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। अगर कंपनी का कोई भी सेल्स में कोई भी प्रॉब्लम आया है, फिर भी कंपनी का कोई परेशान नहीं है कि इसका बोरोइंग जो है कंपनी का, वो कंपनी बोरोइंग जो है ये जीरो कर गया, तो मतलब कंपनी का कोई भी ऊपर कोई भी बोरोड मनी नहीं है, लैंड नहीं है, कोई भी ऋण नहीं है। इसका मतलब है कंपनी बहुत अच्छा हेल्थ जो बैलेंस शीट जो है वो बहुत हेल्दी है।
अब इसके बाद जो है कंपनी का जो अदर एसेट जो है आप देख सकते हो, अदर एसेट में कंपनी 9473 सीआर अदर एसेट है। कंपनी का बैलेंस शीट कितना हेल्दी है, सबसे ज़्यादा जो एसेट है यहाँ पर आप रिफ्लेक्ट हो रहा है। कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है इसमें कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग जो पॉजिटिव में है, ये एक पॉजिटिव साइन है। मतलब ऑपरेटिंग जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन जो हो रहा है ना 1500 करोड़ का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन, ये पॉजिटिव होना चाहिए। ये अगर नेगेटिव है तो कंपनी का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है बैलेंस शीट में। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मतलब कंपनी जो नया इन्वेस्ट किया है उसके ऊपर, तो 300 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट है, तो ये नेगेटिव में होता है क्योंकि कंपनी का पैसा जो आउटफ्लो हुआ है बैंक अकाउंट से, कंपनी का बैंक अकाउंट से। और ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो है ना, ये आपका कंपनी का, ये यहाँ पर कंपनी का ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो है ये पॉजिटिव में होता है क्योंकि जो ऑपरेशन से पैसा आता है ये यहाँ पर आके कंपनी का बैंक अकाउंट में रिफ्लेक्ट होता है। यहाँ पर कंपनी का जो हिस्ट्रिकल ग्रोथ है ये आप देख सकते हैं। यह 1 ईयर सेल्स ग्रोथ है 17%, 3 ईयर 16%, 5 ईयर 18% और 10 ईयर्स 11%। इसका मतलब ये है कि कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है वो लगातार डबल डिजिट में है और अच्छा खासा सेल्स ग्रोथ है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ, ये प्रॉफिट ग्रोथ जो है ना, ये आपको कितना कंपनी प्रॉफिट दे रहा है, तो 1 ईयर में 15%, ऑलमोस्ट 16%, 3 ईयर 7% और 5 ईयर आपका 14%। पर यहाँ पर कंपनी का स्टॉक प्राइस जो CAGR है ये 1 ईयर, यहाँ पर 1 ईयर बेसिस में नेगेटिव में, बट 3 ईयर में 10% और 5 ईयर में 27% CAGR कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। और फॉर 10 ईयर्स में देखिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए कंपनी आपको 20% का CAGR दे रहा है स्टॉक प्राइस में। बहुत अच्छा एक कंपनी आप मान सकते हो। अगर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में बोलेंगे तो यहाँ पर 26 का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 26%, जनरली 15% के ऊपर अगर ROCE है तो अच्छा होता है, 20% और अच्छा, और 26 है तो बहुत अच्छा है। तो ये आप कितना रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब ये होता है कि कितना कंपनी पूरा की पूरा कैपिटल जो एम्प्लॉय किया है, डेब्ट और इक्विटी, उसके अंदर जो कितना रिटर्न, जो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसके ऊपर कंपनी कितना प्रॉफिट रिटर्न दे रहा है। ROE मतलब आपको रिटर्न ऑन इक्विटी, इक्विटी के ऊपर कितना रिटर्न कंपनी दे रहा है। इसके बाद रिटर्न ऑन एसेट आपका 10%, एसेट के ऊपर कितना रिटर्न कंपनी दे रहा है। और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, दैट मीन्स कंपनी अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो इंटरेस्ट को कैसे रीपे कर सकते हैं, तो ये एक हेल्दी साइन है इंटरेस्ट कवर रेशियो। और डेप्ट टू इक्विटी, देखिए ये हम बार बार बोलेंगे कि बहुत अच्छा कंपनी है, कंपनी का डेप्ट टू इक्विटी रेशियो 0, ये जो है ना ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट होता है। तो ये प्रॉफिट टू बुक रेशियो, अभी देखिए PB रेशियो है आपका 11.53। यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखिए कंपनी का प्रोमोटर ग्रुप है, ऑलमोस्ट 59% शेयर ये प्रोमोटर ग्रुप के पास है। और DII के, अभी DII कुछ परसेंटेज जो है ना शेयर होल्डिंग बढ़ाया है यहाँ पर 11% से 12.76%। FII यहाँ पर थोड़ा सा 1% घटाया है, फिर भी 22%, मतलब ओनली 5% 6% जो है ना आप जैसे हमारे जैसे रिटेल इन्वेस्टर के पास है। मतलब कंपनी का जो है 94% शेयर जो है वो स्ट्रॉन्ग हैंड के पास है। तो ये कंपनी का, यहाँ से आप बैलेंस बुक से आप बोल सकते हो कि कंपनी का जो स्मार्ट मनी जो है वो डाइल्यूट नहीं करना चाह रहा है। तो आप अगर इस कंपनी में इन्वेस्टेड हो लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म में, तो आपका इस कंपनी में अच्छा खासा एक 20% ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। यहाँ से शेयर होल्डिंग जो मोर देन 1% है, ये जो HNI कैटेगरी जो होता है ना उसके बारे में है। तो यहाँ पर देखिए QRG इन्वेस्टमेंट एंड होल्डिंग लिमिटेड, श्री अनिल राय गुप्ता। तो प्रोमोटर ग्रुप पब्लिक में देखो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, देन नालंदा इंडिया इक्विटी फंड लिमिटेड, गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल, NPS ट्रस्ट, UTI पेंशन फंड। आप देख सकते हो कि NPS का पैसा भी इस कंपनी में जा रहा है। रिसेंट क्वार्टर देखिए मार्च 2025, इससे पहले नहीं था। तो मार्च 2025 में 1.53% शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पर आप देख सकते हो। और गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर के पास भी है, इन्वेस्को डेवलपमेंट ये अभी नहीं है, और NPS ट्रस्ट के SBI पेंशन फंड जो है ना यहाँ पर अभी पहले था भी नहीं है। बट क्या है कि फंड हाउस जो म्यूचुअल फंड हाउस के पास क्या इस कंपनी का शेयर है, देखिए UTI म्यूचुअल फंड जो सबसे ट्रस्टेड और सबसे पुराना म्यूचुअल फंड हाउस है। इस म्यूचुअल फंड हाउस 8.33 बढ़ा है लास्ट ईयर से, यहाँ से बढ़ गया है 0.833% का जो है ना शेयर इनके पास है। ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ये भी बढ़ा है, देखिए 0.6%, 0.48 था। इसके बाद देखिए निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड, ये भी एक अच्छा ट्रस्ट, आप एक अच्छा म्यूचुअल फंड बोल सकते हो। ICICI प्रूडेंशियल एक अच्छा, एस नरेंजी जिसका जो हेड है। तो ये जो है ना बहुत ज़्यादा यहाँ पर धीरे धीरे एग्रेसिव हो रहा है ये म्यूचुअल फंड हाउस। HDFC म्यूचुअल फंड ये भी देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में है।
मीरे एसेट म्यूचुअल फंड, ये भी इंक्रीजिंग, डबल कर दिया 0.2 से 0.42। देखिए टाटा म्यूचुअल फंड, ये भी इंक्रीज किया। आदित्य बिरला, सारा के सारा म्यूचुअल फंड, देन एक्सिस म्यूचुअल फंड, पीजीआईएम, एसबीआई म्यूचुअल फंड, बजाज फिनसर्व म्यूचुअल फंड, डीएसपी, एनजे म्यूचुअल फंड, महिंद्रा मैनुलाइफ म्यूचुअल फंड, एडेलवाइज, बड़ौदा बीएनपी परिवार, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन, एसबीसी म्यूचुअल फंड, बंधन म्यूचुअल फंड, 361 म्यूचुअल फंड, नवी म्यूचुअल फंड, जेम फाइनेंशियल, कनाडा रुबेको म्यूचुअल फंड, ये सारा के सारा म्यूचुअल फंड के हाथ में ये जो शेयर अभी है। डिविडेंड देखिए 600% डिविडेंड, आप देख सकते हो 600% डिविडेंड पे किया है मई 2025। तो ये आपका फाइनल डिविडेंड था। कंपनी एक बार डिविडेंड पे करता है, इंटरिम डिविडेंड, एक बार फाइनल डिविडेंड। देखिए इंटरिम फाइनल। तो देखिए जनवरी मंथ में 400% और मई महीने में 600%। तो इतना डिविडेंड कंपनी लगातार डिविडेंड पे करे, मतलब शेयर होल्डर के अकाउंट में भी कुछ पैसा जा रहा है अपना खर्चा पानी निकालने के लिए, या फिर आपका परिवार चलाने के लिए भी आप इसको सोच सकते हो। डिविडेंड अच्छा खासा कंपनी देता है, 4 रुपये 6 रुपये करके, ठीक है। यहाँ से कंपनी का अर्निंग कॉल्स बहुत सारा चीज़ पढ़ सकते हो, बट वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, हम नहीं डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर। चलिए हम लोग डिस्कस करेंगे अभी कंपनी का यहाँ पर टेक्निकल के बारे में। तो टेक्निकल पैरामीटर कंपनी बहुत ज़्यादा, मतलब हमारा पास n नंबर ऑफ रीज़न है कंपनी में क्यों इन्वेस्ट करें। देखिए सबसे पहले है कंपनी एक रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न कंपनी यहाँ पर बिल्ड अप किया है। करने के बाद कंपनी आप में गया था, फिर रिटेस्ट हुआ है, फिर कंपनी यहाँ पर आके देखिए यहाँ पर एक्यूमुलेशन हो रहा है लॉन्ग टर्म के लिए। अब यहाँ से शॉर्ट टर्म में अगर बोलेंगे तो जितना यहाँ से देखिए, यहाँ से एक अगर हम यहाँ पर देखेंगे ना, तो ये देखिए 12% का एक डीप आया था। फिर इसको आप प्लॉट करेंगे तो देखिए यहाँ पर एक छोटा सा एक का यहाँ पर टारगेट आ रहा है 11% का, ठीक है। तो यहाँ पर कंपनी का ये टारगेट आ रहा है। तो ये टारगेट जो है ना, ये आपका कितना आ रहा है टारगेट, 1750 से 1759 लगभग। तो ये आपका 11-12% का एक शॉर्ट टर्म आप गेन आप देख सकते हो इधर। अगर कंपनी का एक पैटर्न अगर यहाँ पर देखेंगे तो देखिए अच्छा से, यहाँ पर भी एक बड़ा सा एक रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्रिएट होने जा रहा है। अब क्रिएट होने जा रहा है मतलब हम थोड़ा सा ड्रॉ करके दिखाते हैं इधर। ये आपका हुआ एक रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, देखिए क्रिएट होने जा रहा है, मतलब यहाँ से फिर ऐसे जाएगा। फिर ये जो जाएगा हम बोल रहे हैं, ये यहाँ पर हम ब्लॉक से हम इसको मार्क करते, देखो ये लॉन्ग टर्म के लिए आप कर सकते हो। और इसके ऊपर बेस करके अगर हम कोई भी यहाँ पर बड़ा सा देखिए, ये जो है ना इसको अगर हम करेंगे तो देखिए इसको हम अगर प्लॉट करेंगे तो यहाँ पर देखिए इसको अगर प्लॉट करेंगे तो ये एक टारगेट बनता आ रहा है यहाँ पर लगभग कितना 1975 ऐसा एक टारगेट आ रहा है। तो ये एक मिड टर्म टारगेट आप बोल सकते हो विद इन 1 ईयर। ये 25% का या फिर 26% का एक मिड टर्म टारगेट, शॉर्ट टर्म टारगेट 11 to 12%। और शॉर्ट टर्म अगर रिट्रेसमेंट हुआ इस कंपनी यहाँ पर देखिए, अगर ये जो यहाँ पर थोड़ा सा अगर रिट्रेसमेंट हुआ तो ये देखिए यहाँ पर एक रेंज आ रहा है, ये आपका कम से कम कंपनी 7 to 8% या फिर आप मैक्सिमम 10% का एक डाउन ट्रेंड आप देख सकते हो यहाँ पर। अगर कंपनी यहाँ पर अगर निफ्टी का जो चार्ट है ना, ये अगर थोड़ा सा फॉल किया है तो देखिए यहाँ पर रिसेंटली एक रैली आया है निफ्टी में, निफ्टी 50 इंडेक्स में देखिए एक 15% का रैली है। तो लगभग यहाँ पर अगर कोई भी रैली आता है तो उसके बाद एक छोटा सा एक रिट्रेसमेंट भी होता है, या फिर निफ्टी थोड़ा सा यहाँ पर रिसेंटली शॉर्ट टर्म टारगेट जो निफ्टी का है वो आपका 23,900 800 900। तो यहाँ पर 4% अगर फॉल करेंगे तो कंपनी ऑटोमेटिकली 7% फॉल कर जाएगा। तो ये जो है ना, ये आपको ध्यान में रखना है। कंपनी जो है अभी जिस हालत में है, यहाँ से कंपनी थोड़ा सा 7-8% आपका रिट्रेस कर सकता है, बट लॉन्ग टर्म में इस कंपनी का ग्रोथ आप देख सकते हो 25% तो छोटा सा टारगेट है। इस कंपनी का जो हाईएस्ट एवर जो टारगेट होता है ना, वो आपका लाइफ टाइम हाई में आप जा सकते हो, 2100 में आप जा सकते हो। तो ये जो है ना कंपनी बहुत अच्छा कंपनी है, इस कंपनी में हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो कंपनी जो रिवर्स हेड एंड शोल्डर जो पैटर्न जो बनाया है, उस हिसाब से कंपनी का जो शॉर्ट टर्म टारगेट है वो 12% और लॉन्ग टर्म टारगेट है 25%। बट इसके हिसाब से ये टारगेट है। और कंपनी अगर सिंपल मूविंग एवरेज के हिसाब से हम देखेंगे, वो भी आप देख सकते हो कि 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे कंपनी ट्रेड कर रहा है, और 50 डे और 220 डे मूविंग एवरेज के अंदर कंपनी ट्रेड कर रहा है। और इस हिसाब से कंपनी का एक अच्छा बाइंग रेंज आता है। इसके बाद और एक चीज़ आप देख सकते हो, कंपनी एक V20 एक
इंडिकेटर के हिसाब से आप देख सकते हो 21% गेन एक शॉर्ट टर्म में दिया था, मतलब 1387 1387 से लेके यहाँ पर 1678 एक टारगेट यहाँ पर बना। तो यहाँ पर एक V20 के हिसाब से भी एक ट्रेड आता है। कंपनी अगर शॉर्ट टर्म में कोई भी रिट्रेसमेंट हुआ है तो हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पर एक और ट्रेड लेने वाले हैं, जो ट्रेड जो है वो V10 के हिसाब से लेंगे हम। दैट मीन्स कंपनी का यहाँ पर जो अभी इन्वेस्ट हम जो करेंगे 50% इन्वेस्टमेंट जो है लॉन्ग टर्म के लिए रहेगा, और बाकी 50% में एक कुछ शॉर्ट टर्म जो 10% और कुछ मिड टर्म जो 15-20% के हिसाब से रहेगा। तो यहाँ पर कैपिटल को जो है 3 पार्ट के में डिवाइड करेंगे, और कुछ V10, कुछ V20 और कुछ लॉन्ग टर्म में जो 25-26% जो गेन आता है। अब हम यहाँ पर क्या करने वाले, देखिए कंपनी तुरंत यहाँ पर टारगेट में जाके हिट नहीं करता है। जैसे जो टारगेट मिला है 1970 से लेके 2000 में जो टारगेट मिला है, तो ये तुरंत ना जाके हिट नहीं करता है। तो ये क्या करता है, कंपनी ऐसे एक स्विंग करता है। अब इस हिसाब से देखिए ऐसे ऐसे स्विंग करके कंपनी ऐसे 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 करके 2000 तक पहुंचेगा, ऐसे ऐसे करके 2000 तक पहुंचेगा। अब यहाँ पर हर एक जगह जब कंपनी इस पोजीशन में रहेगा, यहाँ पर आपको सेल करना है, जब यहाँ पर आएगा यहाँ पर आपको बाई करना है, जब यहाँ पर आएगा बाई करना है, जब यहाँ पर आएगा सेल करना है, जब कंपनी यहाँ पर आएगा बाई करना है, यहाँ पर आएगा सेल करना है। ये आपको आपके हिसाब से एक ट्रेंड लाइन बना के, एक चैनल बना के, चैनल फॉर्मेशन करके आपको करना है। अब यहाँ पर हम क्या करने वाले, अगर कुछ कंपनी करेक्शन हुआ, जैसे जैसे निफ्टी डाउन होता है, अप होता है, वैसे वैसे कंपनी अप एंड डाउन मूव करता है। अब अगर निफ्टी डाउन हुआ, तो अगर निफ्टी 5% डाउन हुआ तो ये कंपनी 7-8% या फिर 10% भी डाउन हो सकता है। अब वहाँ पर आपको घबराना नहीं है, वहाँ पर आपको और ज़्यादा ग्रीडी होके कुछ नया पोजीशन लेना है, नया कुछ बाइंग लेना है। अब उसको अगर 10% 15% के हिसाब से अब अपना अगर एक रेंज बना लेंगे, तो एक रेंज में जाके बार बार आप ऐसे ऐसे एक रेंज में जाके आप ट्रेड कर सकते हो और आपका प्रॉफिट कमा सकते हो। अगर आप 3 बार साल में 3 बार अगर 10% कमा लिए, तो साल में आपको एक टोटली क्या हुआ, 30% का गेन हो गया। तो कंपनी ऐसे 2000 में तुरंत नहीं जाएगा, तो आपको 20 वाला जो पोर्शन है उसको यूज़ करना है। जब डाउन होगा तो हम ट्रेड लेंगे, जब अप होगा तो हम सेल करेंगे। वो ऐसे करके हम लोग ट्रेड कर सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग। आई होप इट इज़ क्लियर। अगर कुछ भी कोई डाउट है तो आप आपका कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, हम जरूर जवाब देंगे। थैंक यू। आई होप यू हैव एंजॉयड माई वीडियो। इफ इट इज़ एडेड सम वैल्यू इन योर लाइफ, don't forget to subscribe my channel Dhiraj Mondal and press the bell icon to get everyday notification. And also there is no buy and sell recommendation. This video is only for educational purpose. Thank you.